जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 21वें मास प्रायण के अयोध्या कांड में कल हमने भरत, श्री राम, गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी के संवाद का अध्ययन किया था और वो किस प्रकार से रामचंद्र जी को मनाने में लगे हुए हैं। आज उसके आगे का अध्ययन हम करेंगे, जिसमें अभी भी भरत और राम जी के बीच में संवाद होगा और अंत में भरत जी की प्रार्थना यही है कि यदि वह अयोध्या वापस नहीं लौटते तो कृपा करके वो अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को दे दें, ताकि वो उन चरण पादुकाओं को भगवान राम ही मानते हुए अयोध्या के कार्य राजकाज को संभालें। तो आओ अध्ययन करें और देखें कि किस प्रकार भरत जी और राम जी के बीच में संवाद होता है। तो शुरू करते हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड। जय श्री राम। जय श्री राम। भरत बिमल जसु बिमल विधु सुमति चकोर कुमारी, उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टक टकी लगाए देखती ही रह गई है। इसका वर्णन करना असंभव है। भरत सुभाए न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कभी क्षम हूँ। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई नारत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को सभी कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते कहते और सुनते हुए कौन मनुष्य सीता राम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जे ही ना सुलभुते ही सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जानी जन की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे। धर्म दुरीन धीर ने नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देसु कालु लखी समयु समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। बोल बचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रस से।
तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक भेद विद प्रेम प्रभीना। तो श्री राम जी भरत जी की प्रशंसा करते हैं और उसके साथ वे ऐसे वचन कहते हैं जो कि सभी के हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले हो और प्रेम के भी करने वाले हो और प्रेम में भी तुम बहुत प्रवीण हो। दोहा कर्म वचन मानस विमल तुम समान, तुम तात गुर समाज लघु बंधु, गुण कुसमय किमी कही जात। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहूँ तात तरनी कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति, समिहु समाजु लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा, पिताजी की कीर्ति और प्रीति को समय, समाज और गुरुजनों की लज्जा जो उनकी मर्यादा है को, तथा आदि उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर कर मु, आपन मोर परम हित धर्मु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तद्यपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सब के कर्मों में कर्तव्यों का और अपने तथा परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार ही कुछ तुमसे कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, नतरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सबू होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार आदि सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथम दिनेसु, जग के ही कहु न होई कलेसु, तस उत्पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सबूलीना। यदि बिना समय के संध्या के से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह किया है कि पिताजी की असामयिक मृत्यु पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर राजा अर्थात जनक जी ने सबको बचा लिया है। दोहा राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम, गुरु प्रभाव पालिही, सब ही भल हो ही परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम इसका शुभ ही होगा।
सहित समाज तुमार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुर स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि दीनी, कीरति सुगति भूति में बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझ से भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमय, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारि सही संकटु भारी, करहु प्रजा परिवारु सुखारी। बाँटि विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख भी है। जानी तुम ही कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। हो ही कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़ी अही हाथ अस निहू के घाये। तुमको के कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए ये कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। दोहा, सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबू होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख भी सराहहीं सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमे जनु सानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज सुनकर उसे शिथिल हो गया। सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर यहाँ पर सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। भरत ही भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते हुए उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद उनके मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो।
कीनस प्रेम प्रणामु बहोरी, बोले पानी पंकरू जोरी। नाथ भयु सुखु साथ गए को, लहें लाहु जग जन्मु भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया है। मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया है। अब कृपाल जस आयसु होई, करऊं शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पाओ जेहि से। हे कृपालु, आप जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर धरकर आदरपूर्वक करूं, परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन को ऐसा सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा सकूं, अर्थात मैं इस 14 साल की अवधि को बिता सकूं। दोहा देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासनु पाई, आनेहूँ सब तीरथ सलिलु ते ही कहें कहा रजाई। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथू बड़ मन माही, संभय सकोच जात कहीं नाही। कहूँ तात प्रभु आयसु पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक बड़ा ही मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी से बोले, चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सरसरी निर्जंध्र गिरी गन। प्रभु पद अंकित भवनी विशेषी, आयसु होई नाथ होई ता आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवन और पवित्र स्थान, तीर्थवन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरणों के चिन्हों से अंकित भूमि को देखकर आऊं। अवसियत्री आयसु सिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा ही करना और निर्भय होकर वन में विचरना। हे भाई अत्रि, मुनि के प्रसाद से ही वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायकू जय आयसु देही, राखेहु तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनिपद कमल मुदित सिरु नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में अपना सिर नवाया। दोहा भरत राम संवादु, सुनी सकल सुमंगल मूल। सुर सवार्थी सराही कुल बरसत, सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल
भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भारत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरी आई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनी भयउ उछाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगते हैं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनकराज और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह और आनंद होने लगा। भरत राम गुण ग्राम सनेहू, कुल की प्रशंसत राऊ विदेहू। सेवक स्वामी सुभाऊ सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। स्वामी और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनी सुनी राम भरत संवादु, दुह समाज ही हर्षु विषादु। मंत्री और सभी सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में बहुत हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम के वियोग के कारण उन लोगों का मन बहुत ही विषादित होने लगा, बहुत ही व्याकुल होने लगा। इस प्रकार आगे की कथा में राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधी रानी। एक कहीं रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख का समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को बहुत धीरज बंधाया। कोई राम जी की बड़ाई, उनके बड़प्पन की चर्चा कर रही हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करती हैं। दोहा अतरी कहियो तब भरत सेन, सैल समीप सुकूप। राखिए तीरथ तोए, तह पावन अमिये अनूप। तब अत्रिय मुनि ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में ही स्थापित कर दो। भरत अतरी अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु अतरी मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र वहाँ से रवाना किए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित वो खुद वहाँ आ गए, जहाँ एक बहुत ही अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अतरित अतरी अस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल ऐहू,
लोपे काल विद्यत नहीं केहू। उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर कहा कि हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयु विसव उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्मों का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब काही हहीं ल्योगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमजत प्राणी, होई हहीं विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी के मन, वचन और कर्म से वह सब निर्मल हो जाएंगे। दोहा कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराऊ, अतरी सुनायूं रघुबर रही तीरथ पुण्य प्रभाव। कृपा की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयु भोरी निसी सो सुख बीती। नित्य निबाही भरत दौ भाई, राम अतरि गुर आयसु पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री रामचंद्र जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन प्यादे। कोमल चरण चलत बिनुपन ही, भई मृदु भूमि सकुची मन मही मही। तो भरत जी और सारा समाज उस वन में भ्रमण के लिए पैदल ही चल पड़ा। कोमल चरण है और बिना जूते के सभी चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकचाकर और कोमल हो गई। कुश कटंक का करी कोराई, कुटक कठोर कुबस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिबद सुख लीने। कुछ कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर मार्ग कर दिया, बहुत कोमल मार्ग कर दिया। सुखों का साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध वहाँ चलने लगी। सुमन बरसी सुर घन करि छाही, बिटप फूली फल तृण मृदु ताही।
मृग बिलो की खग बोली सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपने कोमलता से, मृग पशु देखकर, पक्षी सुंदर वाणी बोलकर, सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। दोहा, सुलभ सिद्धि सब प्रकात हूँ, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्बाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही इसमें कोई आश्चर्य की बात है। यही विधि भरतु फिरत बन माही, नेम प्रेम लखी मुनि सकु चाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तुन गिरी बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि जी भी सुखचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण अर्थात घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से चलते हुए भरत जी से बड़े ही विचित्र और दिव्य भरत जी को देखते हुए पूछते हैं, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरतु दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत से पूछते हैं कि क्या, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी भी बहुत प्रसन्न मन से सबके कारण नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निम जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं कहीं अग्नि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाहु स्नेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा, फिर ही गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूँ घूम फिरकर 2.5 पहर का दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। दोहा, देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरि हर सूजसु, गयो दिवस भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते कहते वह 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। भोर नहाई सबु जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरु हुती राजू, भल दिन आजु जानी मन मोही, राम कृपाल कहत सकु चाही। अगले दिन अर्थात 6वें दिन
सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आकर इकट्ठा हुआ। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में कुछ सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिरी अवनी बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची, कहूँ न राम समनम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, परंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के सामने संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सब प्रेम धरी धीर विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सहेऊ सब ही संतापू, बहुत भांति दुखु पावा आपू। अब गोसाई मोहि देऊ रजाई, सेव अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने बहुत ही संताप सहा है और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया है। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर या अर्थात 14 वर्ष तक अवध का सेवन कर सकूं, अर्थात अवध में राज योग कर सकूं। दोहा जेहि उपाये पुनि पाए, जनु देखी दीन दयाल। सो सिख देही अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राहुर बदि भल भव दुख दाहू, प्रभु बिन बादि परम पद लाहू। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवध पुरवासी और कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख अर्थात जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आप ही के बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानी सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की। प्रणत पालु पाल ही सब को आहू, देहु दूहुन दिसी और निबाहू। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की ओर मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा जो उनकी मेरी अभिलाषा है और रहनी जानकर, हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देश दोनों तरफ को और अंत तक इसे निभाएंगे। असमोही सब विधि भूरी भरोसो, किए विचारु न सोचो खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहू, दुहु मिली कीन ढीठू हठी मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसे बहुत बड़ा भरोसा है,
विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सी भी सोच नहीं रह जाती है। मेरी दीनता और स्वभाव का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोषु दूरी करी स्वामी, तजि सकोच सिखिए अनुगामी। भरत बिनय सुनी सब ही प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को कुछ शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की वाणी सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दोहा, दीन बंधु सुनि बंधु के बचन, दीन छलहीन देश काल अवसर, सरिस बोले रामू प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहीन रिपही घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेसु, हम ही तुम ही सपने हूँ न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जानकी जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थु सुजसु धर्म परमार्थु। पितु आयसु पालहि दुहु भाई, लोक वेद भल नृप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई, उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला होगा। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हूँ कुमग पग पर ही ना खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पाल हूँ अवध अवधि भरी जाई। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा और उनकी आज्ञा का पालन करने से भी कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता है, पतन में नहीं जाता है। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर अर्थात 14 वर्ष तक उसका पालन करो। देशु को सुपरिजन परिवारु, गुरपद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हूँ पूहमी प्रजा रजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रजा पर है, पर तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदना अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी की पालन भर करते रहना। दोहा, मुखिया मुखु सोचाइए, खान पान कहूँ एक।
पालई ही पोष ही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण वह करता है। राज धर्म सर्वसु एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोषी ना शांति। राजधर्म का सर्वत्र सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन को ना संतोष हुआ और ना ही उन्हें कोई शांति प्राप्त हुई। भरतशील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह विबस रघुराजू। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देख कर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पांवरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही साथ गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खुड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं और जीव के साधनों के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कलर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस जस सिए राम रहते। रघुकुल की रक्षा के लिए केवल दो ही दरवाजे हैं, एक कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए और दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म को सुलझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित होते हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे सीताराम जी के साथ में रहने से ही होता। दोहा माग्यूं विदा प्रणामू करी राम लिए, और लाई लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसरू पाई। भरत जी ने खड़ाऊ पा लिए और उनको पाने के बाद भरत जी ने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी से विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने भी बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। यहाँ पर हम अपनी रवानी को विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा कल के अंश में होगी और कल ही अयोध्या कांड का पूर्ण भाग हो जाएगा।
तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।